जना बिलाल मस्जिद में मौजूद हूँ। इंतजामिया का कहना है कि 5 मिसाइल फायर किए गए। जो मिसाइल यहाँ सैयदना बिलाल मस्जिद पर फायर किए गए उसके टुकड़े हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हवेली जो कलसा है, कलसा के मकाम पर गोला आके लगा है, सारा गिर गया मकान। हम तो सारे इधर ही बैठे हुए थे। जो इमारत है इसको जब हिट किया गया तो सबसे टॉप फ्लोर थी जिसकी जानिब हम जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ तालिबान थे, एक बच्ची 19 साल की लड़की और एक 11 साल का बच्चा जो यहाँ पर मौजूद थे और वो इस हमले में जो है वो शहीद हुए। जी मुरीद के में जिस मस्जिद को भारतीय फौज ने निशाना बनाया था, हम इस वक्त उस मस्जिद के पास पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये मस्जिद का वो हिस्सा है जहाँ सबसे पहला मिसाइल यहाँ पे गिरा है और जो 3 शहीद हुए वो भी यहीं पे रह रहे थे। रात गए एक बुज़लाना कार्रवाई की गई भावलपुर के इलाके में। 13 अफराद जो हैं वो शहीद हुए, जिनमें से 10 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। छोटे छोटे 3 साल के बच्चों को मारने के बाद इंडिया दावा कर रहा है कि हमने दहशतगर्द मारे। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿन ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। जियो न्यूज़ की टीम। इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं? यह जुल्कलैन एक प्लेटफॉर्म है, आजकल मैं वहाँ से बहुत सारे पैसे। हर शहर और मुकाम पर लम्हा बलम्हा अपडेट करने में मसरूफ। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के शहरियों का मोराल बुलंद। मुजफ्फराबाद में भारतीय जारहियत से स्कूल और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। शहरी भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाई का जवाब देने के लिए पुरअज़्म। बहावलपुर सरहद के करीब रहने वाले शहरी कहते हैं कि भारत बच्चों खवातीन को शहीद करके दहशतगर्दों को मारने का झूठा बयानिया बना रहा है। सियालकोट के शहरियों ने भारतीय फौज के खिलाफ लड़ने के लिए इजाज़त मांग ली। भारतीय मिसाइल हमले में शहीद 13 अफराद की नमाज जनाजा ड्राइंग स्टेडियम बहावलपुर में अदा। शहरियों की बड़ी तादाद की में शिरकत। मुजफ्फराबाद में भारतीय हमलों में शहीद होने वाले 80 साल मोहम्मद याकूब और नक्याल में भारतीय फौज की गोलाबारी से शहीद बहन भाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद शहरियों की भारत के खिलाफ कॉलेज ग्राउंड से पड़ावर चौक तक रैली। कोटली में मिसाइल हमले में मस्जिद अब्बास से मुल्का घर तबाह हुआ तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली की BS की तालबा मिसबा कौसर उसका कम उम्र भाई उमर मूसा भी शहीद हो गए। इलाके की फजा सोगवार। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। भारत के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत ने शहरियों को निशाना बनाकर बैन अल-अक़वामी क़वानीन को पामाल किया। पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया, इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अमरीकी सफारत खाने ने पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी शहरियों को पाक भारत सरहद और LOC के करीबी इलाकों में सफर न करने की हिदायत। इटली के वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अतालवी हम मनसब को गुज़िश्ता रात भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई और जारहियत की मुहर्रिकात से आगाह किया और कशीदगी में कमी लाने के लिए बामकसद कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि खित्ते की सूरत हाल को ख़राब करने का जिम्मेदार भारत है। भारत के बुज़दिलाना हमलों पर पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों का डी चौक में पाक फौज से यकजहती के लिए मुजाहिरा। फैसलाबाद में जमात इस्लामी के तहत पाकिस्तान जिंदाबाद की रैली। हटियाबाला और अठ मकाम पर भी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। चारसदा में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुतहदा शॉपकीपर्स फेडरेशन का एहतजाजी मुजाहिरा। नवाब शाह में एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की पाक फौज की हिमायत में रैली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमने वाज़ेह पैगाम दिया था कि जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर एक पत्थर भी पाकिस्तान की समत आए तो भरपूर जवाब देंगे। भारत ने रात की तारीकी में हमला किया, हमारी फौज ने भरपूर जवाब दिया। कराची प्रेस क्लब पर मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि भारत अगर मैली नज़र पाक सरजमीन पर रखेगा तो आंखें नोच लेंगे। ANP के रहनुमा शाही सैयद ने कहा रात के अंधेरे में हमला करना भारत की कमजोरी है। मोदी इंसानियत का दुश्मन है, इस मुल्क की बका के लिए हम सब हाजिर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना था कि आज की रैली भारतीय फौज और मोदी को खुला पैगाम है। पाकिस्तान अपनी दिफाई ज़रूरियात का ज़्यादातर असलहा चीन से हासिल करता है, जबकि भारत का असलहे की खरीदारी के लिए इन्हिसार रूस और फ्रांस पर है।
पाकिस्तान को अमेरिका बिल्कुल असलहा नहीं देता, जबकि भारत अपनी ज़रूरियात का 10% अमेरिका और 13% इसराइल से असलहा हासिल करता है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 के दौरान पाकिस्तान ने अपनी ज़रूरत का 81% असलहा चीन से हासिल किया, फ्रांस से 7%, नीदरलैंड से 6% असलहा हासिल किया। दूसरी जानिब भारत ने 2020 से 2024 के दौरान खरीदे गए जंगी साजो सामान का 36% रूस और 33% फ्रांस से हासिल किया, 13% इसराइल से और 10% अमेरिका से हासिल किया। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम मुत्तहद। 93% पाकिस्तानियों ने वतन अजीज़ के लिए दिफा के लिए खून के आखिरी खतरे तक लड़ने के आज़म का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में भारत से कशीदगी के बावजूद 72% पाकिस्तानियों ने अमन की भी बात की। जंग को नुकसानदेह करार देते हुए बचने का मशवरा दिया, अलबत्ता 27% जंग की हिमायत करते दिखाई दिए। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि कौमी फ़ज़ाई हदूद शहरी हवाबाजी के लिए दस्तयाब और महफूज है। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम के बारे में बैनुल अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम को आगाह कर दिया है। महफूज और मौसर इंतज़ाम से मुकामी और बैनुल